22 जनवरी 2024 का ये शुभ दिन है। अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं और आज इस अवसर पर राम जानकी मंदिर में हमें अनुज दुबे जी, जो हमारे मित्र हैं, एक अच्छे चिंतक हैं, अच्छे विचारक हैं और अच्छे स्वयंसेवक हैं, हम उनसे बात करने के लिए बैठे हैं। तो अनुज जी, इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे, क्या भाव आ रहे हैं आपके मन में? भाव यही है रविंद्र जी की 500 साल का संघर्ष और उसके बाद की प्रसन्नता। आज अब जाएंगे तो गांव से लेके और मेट्रो सिटीज में तक एक हर्ष का विषय। पर भारत के युवाओं को इस चीज का एक चिंतन करना पड़ेगा कि 500 वर्ष की जो तपस्या थी, जो उन साधकों की साधना थी, उसका परिणाम स्वरूप आज हम हर्ष और उल्लास मना पा रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन और कार सेवा में जो लोग लगे हुए थे, राम मंदिर आंदोलन की जब हम बात करेंगे तो कई कार्य सेवक, कई हमारे संघ के प्रचारक, जिन्होंने अपनी जीवन ही राम मंदिर के लिए अर्पण इसलिए कर दिया कि रामलला का मंदिर जब तक निर्माण नहीं होगा हम विवाह नहीं करेंगे, हम गृहस्थ जीवन नहीं बचाएंगे, हम समाज में एक जन जागरण का भाव करेंगे, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज उनकी तपस्या का परिणाम है कि आज हम हर्ष मना पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर अब काम हमारे कंधों पे है, आपके, हमारे और इन सब हम जैसे युवाओं के कंधों पर है, क्योंकि आने वाली चुनौतियां बहुत हैं। जैसे आज बाबर की संतानें फिर चुनौतियां देने लगी कि हम अयोध्या जी जाएंगे और आने वाले समय में फिर बाबर की मस्जिद उस धरा पर निर्माण करेंगे। ये आज चुनौतियां मिलने लगी। आज सोशल मीडिया बहुत बड़ी बात है इस लोकतांत्रिक देश में, इस भारतवर्ष में इस तरह की आवाजें उठना एक लोकतंत्र को चुनौती वो चुनौती देते हैं। इस्लाम को मानने वाले चुनौती देते हैं, वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। पर हम जैसे युवाओं को क्या करना अब, क्योंकि काम हमारा है, कार्य सेवकों ने अपना काम कर दिया, हमारी पीढ़ी ने हमारा काम कर दिया। तो आज तक हमने खूब हर्ष मना लिया। आज शाम से और कल से एक तो हमें मथुरा और काशी के लिए प्रयास में लग जाना। अगर वहां कार्य सेवा होगी तो हम जैसे युवा सबसे पहले जाएंगे। दूसरा, मथुरा काशी अयोध्या ही नहीं है, हमारे गांव गली मोहल्लों के मंदिरों में प्रतिदिन हमें जाना, जन जागरण करना और भारत के युवाओं को बताना कि राम मंदिर का इतिहास क्या है। देश में जो आप ये बोल रहे हैं तथाकथित नकारात्मक विचारधारा जो डेवलप हो रही है, आप सकारात्मकता के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? अगर आप युवाओं से और बच्चों से मतलब आपकी उम्मीदें हैं कि हम भारतीयता की ओर लौटेंगे, हिंदुत्व की तरफ लौटेंगे, तो वो क्या कार्य हो रहे हैं? कुछ है कार्य, प्लान है कुछ? मैं है ना, अगर एक भारत का युवा संघ की शाखा जाने लगे इतना पर्याप्त है। एक युवा संघ की शाखा चला गया तो फिर उसको कुछ नहीं करना, उसमें स्वतः राष्ट्र के प्रति प्रेम, भारत माता के प्रति प्रेम और हिंदुत्व के प्रति निष्ठा ये स्वतः ही आ जाएगी। फिर उसे कुछ नहीं करना, दूसरे काम की आवश्यकता नहीं, संघ की शाखा पर्याप्त है। अंतिम 20 सेकंड में क्या संदेश देना चाहेंगे? 20 सेकंड में युवाओं को ये संदेश देना चाहूंगा कि आज और इसी क्षण से आप सब एक तो हर मंदिर में जन जागरण करें, प्रतिदिन मंदिर जाएं, प्रतिदिन सामूहिकता से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और आने वाले समय की चुनौती को भी स्वीकार करें कि हमें मथुरा काशी का मंदिर तो वापस चाहिए ही चाहिए, वहां में किसी प्रकार के ढांचा नहीं चाहिए। पर अपने गांव गली मोहल्लों के मंदिर में हम प्रतिदिन एकत्रीकरण होंगे, हनुमान जी का पाठ करेंगे और बाबर की बर्बरता अब इस भारत देश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी। और ये थे अनुज दुबे जी, जिनसे हमने चर्चा की। बच्चों से, युवाओं से काफी उम्मीद है कि आने वाले समय में वो इस देश के कर्णधार बनेंगे। न्यूज कैफे नेटवर्क से मैं रविंद्र जैन आप सभी को प्रणाम करता हूं। जय श्री राम।